बंधुओं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके समक्ष। वर्तमान में रीट परीक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें बहुत सी जगह से आ रही है। बंधुओं, बहुत सारे अभ्यर्थी रीट की परीक्षा को अपना लक्ष्य बना करके तैयारी कर रहे हैं, तो रीट पर आधारित ही कुछ बात करेंगे आज। बंधुओं, परीक्षा से पूर्व कुछ बातें आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन बातों को ग्रहण करके अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर सकें, अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में घोषित कर सकें। इसलिए आज कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे कि रीट की परीक्षा से पूर्व किन किन बातों को अपने को ध्यान रखना है ताकि इस परीक्षा में अपन सफल हो सके। बंधुओं, आज रीट परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी बात है कि बाजार में बहुत सारी किताबें आ चुकी है, बहुत सारी शिक्षण सामग्री आ चुकी है, पत्र पत्रिका आ चुकी है, बहुत सारी समसामयिक घटनाओं पर आधारित पत्र पत्रिका आ चुकी है। इतना होते हुए भी बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। जो लोग सफल होते हैं उनके पीछे कहीं न कहीं उनके मनोयोग का, मेहनत का और ईश्वर की आराधना का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीट की परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को मनोयोग से अध्ययन करना है। बंधुओं, आप जिस परीक्षा में बैठ रहे उस परीक्षा के एक निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित सिलेबस है। उस सिलेबस में कोई भी बिंदु आपसे परे न हो, किसी बिंदु पर आपको ये न हो कि उस बिंदु को, उस टॉपिक को मैंने पढ़ा ही नहीं। बंधुओं, जब आप किस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं तो बार बार मन में एक शंका रहती है कि वो टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बार बार वही बात आती है। तो उस शंका का समाधान यही है कि पूरे सिलेबस को मनोयोग से आपको तैयार रखना है। सिलेबस का पूरा सिलेबस, चाहे वो शिक्षण विद्या पढ़ रहे हो, मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं। अब टॉपिक पढ़ने मात्र का मतलब आपको पूरे मनोयोग से पढ़ना है। मनोयोग मतलब आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के अंदर आपने संधि पढ़ा है, तो संधि कौन सी संधि है, संधि के कितने प्रकार है, क्या संधि विच्छेद होता है, सब बातें आपके ध्यान में होना जरूरी है। चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो विज्ञान की सब बातें आपके दिमाग में होनी जरूरी है। अर्थात पूरे पाठ्यक्रम को निश्चित उत्साह उमंग के साथ पढ़ना है और वो सिलेबस पूरा करें, ये आपका एक ध्येय होना चाहिए। कोई भी सिलेबस का टॉपिक बाकी न रहे। यदि आपने सिलेबस को छोड़ दिया तो हो सकता है वही टॉपिक आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको एक मन में खिन्न रहेगी कि वो टॉपिक पढ़ लेता तो फिर होता अब पछता है होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पछतावा मन में न रहे कि वो टॉपिक पढ़ लेता तो अच्छा होता। पूरे टॉपिक को आपको मनोयोग से पढ़ना है। कोई भी पाठ्यक्रम का कोई पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। निश्चित रूप से आपको पाठ्यक्रम आपने पूरा कर दिया, इसका मतलब आपने उस सिलेबस को फर्स्ट से लगा करके लास्ट तक आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो निश्चित रूप से परीक्षा भी जो प्रश्न आएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे। 6 से लगा करके 10 तक की जो किताबें हैं उसको ढंग से पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से उन किताबों से आएगा प्रश्न, लेकिन वो पाठ्यक्रम पर आधारित आएगा। मतलब आपका पाठ्यक्रम लक्ष्य आधारित होना चाहिए और आपके जो पढ़े हैं वो लक्ष्य आधारित होने चाहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो पहला बिंदु है आपको पाठ्यक्रम को पूरे मनोयोग से पढ़ना है। अगला है रिवीजन। विद्यार्थियों, रिवीजन का मतलब होता है अभ्यास। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और विद्या भूली क्यों, ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़ा, आप देखा होगा, एक जो घोड़े का मालिक होता है बार बार घोड़े को बाहर ले जाता है, अंदर ले जाता है, नदी में ले जाता है, उसको लेटाता है, उसको दौड़ाता है। नहीं तो यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो वो घोड़ा कुछ समय के बाद में आपकी आज्ञा का मानना बंद कर देगा। पान का दुकानदार आपने देखा होगा, पान के पत्तों को बार बार पानी में भिगो करके करता ऊपर नीचे करता रहता है। इसका मतलब एक ही जगह पत्ता रह जाएगा, वो सड़ जाएगा। उसी प्रकार विद्या भी, आप जो पाठ्यक्रम है उसका भी आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे। अपन एक मनुष्य जितना पढ़ता है उसके 10 से 20%
से भी कम याद रहता है। तो इसलिए बार बार अभ्यास करना है, बार बार प्रयास। आप टेस्ट सीरीज से प्रयास कीजिए। टेस्ट सीरीज का मतलब आप जो बाजार में मिलने वाली जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें आपको मूल्यांकन करना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं किस स्टेज पे हूँ, मुझे कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक। जैसे माना एक टेस्ट सीरीज के 100 प्रश्न थे, 100 में से आपने 70% आपने हल कर दिए और 30 आपके गलत हैं। 100 में से 100 आना मुश्किल है, लेकिन 30 जो गलत है आप ध्यान रखिए कि कौन से प्रश्न आपके गलत आ रहे हैं। मनोविज्ञान की आपकी पकड़ कम है, हिंदी का पकड़ कम है, या दूसरी सब्जेक्ट आपके पकड़ है जिसमें आपके प्रश्न गलत। आप ऐसे ऐसे 10 सीरीज आपने पढ़ ली, मतलब 1000 प्रश्न आपने पढ़ लिए, 1000 में से आपने 300 प्रश्न आपके ऐसे आ गए जो कि कहीं न कहीं आपको वापस देखने की जरूरत है। तो वो 300 जो प्रश्न पढ़ोगे, मतलब आप उस टॉपिक को ढंग से पढ़ोगे। आपका मूल्यांकन, आप खुद का मूल्यांकन कीजिए कि मेरा स्टेज किस स्टेज पे मैं चल रहा हूँ, मैं हिंदी में मेरी क्या स्थिति है। 30 प्रश्न आएंगे, उसमें से कितने प्रश्न मैं हल कर पा रहा हूँ, बाल या मनोविज्ञान में आप कितने प्रश्न हल कर रहे हो। तो जो आपको टॉपिक से परे हो रहे हो वो निश्चित रूप से आप उनसे पढ़िए, आप प्रयास कीजिए। बार बार प्रयास करने से आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। प्रयास करने वाला सफल रहता है। और आप देखा होगा जो प्रयास करता है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रयास करने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आप भी अपने पाठ्यक्रम का जितना आप अभ्यास करोगे निश्चित रूप से वो सिलेबस आपके पूरे दिलो दिमाग में आ जाएगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो ये बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। अभ्यास के द्वारा ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अगला है स्वयं मूल्यांकन। बात हो गई है, जितना अपना मूल्यांकन खुद को करना है। अपने मित्र मंडली है उसमें भी आपको ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। देखो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो जितना आप एक दूसरे को बताओगे, एक दूसरे से लोगे, वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। यदि आप कोई चीज़ छुपाओगे तो आपका ज्ञान कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे। यही उस विद्या का, उस अभ्यास का महत्व। आप अभ्यास मतलब आप अपने दोस्तों के साथ भी बात कर सकते हो। जैसे माना आपको हिंदी में मास्टरी है तो आप अपनी बात को रखिए कि हिंदी में ये ऐसा होता है, संधि ऐसा होता है। आपको समास के बारे में ज्ञान है तो समास के बारे में बताइए। बताने से ज्ञान और बढ़ता है, अपनी जो कमियां हैं वो निकल जाती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप अभ्यास कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए, निश्चित रूप से आप रेट परीक्षा में सफल होंगे। अगला है दिनचर्या को नियमित रखना। दोस्तों जो आप जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपका टाइम टेबल, आपका उठना, आपका सोना, आपका बैठना, आपका पढ़ना बिल्कुल नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन तो आपने 12 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आपने 2 घंटे पढ़ लिया। तो कहीं न कहीं आपका टाइम टेबल है, जो आपकी दिनचर्या है वो संतुलित होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या संतुलित होगी तो निश्चित रूप से आपका मन खुश होगा। मन खुश होगा तो आप तनाव से मुक्त रहोगे। तो तनाव से मुक्त रहोगे तो आपको पढ़ी हुई बातें आप बिल्कुल आपके ध्यान में आ जाएगी। और आप एक बात महत्वपूर्ण है कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर को देने जा रहे हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षा और सब्जेक्टिव पेपर में अंतर होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो आपने पढ़ा है वो आपके सामने आ जाएगा। सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव में जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो निश्चित रूप से आपके सामने आ जाएगा। तो आप एक बार सरसरी निगाह से पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़िए, निश्चित रूप से आपके सामने आ जाएगा। बस वो याददाश्त आपके दिलो दिमाग कितनी रहती है कि ये पढ़ा हुआ था लेकिन उसका उत्तर क्या है, तो आप कंफ्यूज हो। इसलिए बार बार अभ्यास कीजिए और आपके दिनचर्या को संतुलित रखिए ताकि आप तनाव मुक्त रह सके। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सफलता आपके चरण चूमेगी। बस अपनी दिनचर्या को निश्चित रखिए। अगला है नकारात्मक बातों से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहे। दोस्तों इस समय बड़ा नेगेटिव लोगों का है। बहुत सारे विद्यार्थी आप देखा होगा बहुत नेगेटिव है। क्या कहते हैं, इस परीक्षा में 16 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं। दोस्तों इन 16 लाख में तो सिलेक्ट होने वाले जितने विद्यार्थी बैठ रहे कि बाहर से, अमेरिका से, जापान से, विक्टोरिया से कोई आने वाला है क्या? आखिर में इन्हीं में से तो आपका सिलेक्शन है। तो आप सफल व्यक्ति तब बन सकोगे जब आप नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे। नेगेटिव विचार बार बार आएंगे। मन है, मन के मते न चलिए, मन के अनेक मते। आपके विचार बार बार आएंगे, होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। मन के हार है, मन के जीत जीत। निश्चित रूप से आपके विचार पॉजिटिव होंगे। आप पढ़ते समय आप गिर भी गए,
असफल भी होंगे तो आपको निश्चित रूप से पुनः प्रयास करना है, सफलता मिलेगी। लेकिन आप उन लोगों से, उन नेगेटिव विचारों से दूर रहिए, क्योंकि एक नेगेटिव विचार आपकी पूरी दिनचर्या को ठेस कर देता है, धराशायी कर देता है, आपका पूरा दिन खराब कर देता है। आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव किताबों से संपर्क करना है, और किताबें आपकी अच्छी दोस्त होती है। आप जो किताबें, जिन किताबों से आपके विचार बदल जाते हैं, आपके पॉजिटिव विचार आते हैं, ऐसी किताबें आपको पढ़ना है। निश्चित रूप से आप सफलता के चरण तक चूमोगे। अगली है संतुलित भोजन। विद्यार्थियों, जिस स्थान पर आप रह रहे हो, चाहे रूम लेकर रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, तो कई बार लोग क्या करते हैं, परीक्षा से पहले खाना छोड़ देते हैं, कम खाना करते हैं। आपको संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार से आपका शरीर बढ़िया रहेगा, शरीर मस्तिष्क बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आप निश्चित रूप से ये भी एक पार्ट है, लोग संतुलित आहार नहीं लेते। आप बढ़िया दूध, चाय और आप जो भी आप संतुलित रूप में है उसका उपयोग कीजिए। और आप भोजन को बिल्कुल आप ये समझो कि ये एक आहार है, जीवन का एक महत्वपूर्ण आहार, क्योंकि अपन भोजन नहीं करेंगे तो आप शरीर से कमज़ोर हो जाओगे। जब शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे तो मस्तिष्क से कमज़ोर होना ही है। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। उस काया को शरीर रखने के लिए आपको व्यायाम भी करना है, और आपको कुछ छोटे मोटे योग प्राणायाम से भी आपको जुड़ना है। 10 मिनट से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये है कि आपकी दिनचर्या, आपका संतुलित भोजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है तनाव मुक्त रहे। कई बार क्या होता है, देखो, परीक्षा तनाव का ही रूप होता है, परीक्षा आत्मविश्वास का रूप होता है, परीक्षा व्यक्तित्व की परीक्षा है। तो आपको तनाव से मुक्त रहने के लिए आप जिस समय आपको ये लग रहा कि आज मैंने खूब पढ़ लिया, तो आप कुछ समय के लिए आप मनोयोग में बैठ जाइए, मतलब मन से विचार कीजिए मैंने आज कितना पढ़ा। तो बार बार आप जितने व्यस्त रहोगे, इतने मस्त रहोगे तो आप तनाव मुक्त रहोगे। आप 1 मिनट में ये विचार किया कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है, तो आपका तनाव बढ़ जाएगा। कोई काम नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है, मतलब आप जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखने का आप पढ़ते समय पढ़िए, आपको है कि मुझे नींद करनी है नींद कीजिए, आपको मुझे ये किताब पढ़नी है किताब देखिए, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखते हुए तनाव मुक्त रख सकते हैं। अगला है लक्ष्य आधारित पढ़ाई। आपकी जो पढ़ाई होगी, देखो बाजार में बहुत सारे शिक्षण सामग्री आ गई है, कंपटीशन की बहुत सारी किताब आई है। जो आपने किताबें खरीदी है, बस अब उसको विराम दीजिए। बस जो खरीदी वो खरीदी, उन्हीं किताबों को आप ध्यान में देखो। किताब ज़्यादा खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है। किताब जो खरीदी है उसमें आपने कितना उन किताबों को मनोयोग से पढ़ा है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो किताब खरीदी है उसको कितना आपने मनोयोग से पढ़ा है, उनका सहायक सामग्री का उपयोग किया है, वो महत्वपूर्ण है। तो आपका पढ़ाई लक्ष्य आधारित होनी चाहिए। देखो, बहुत सारा पढ़ना, जो जिसका कोई लेना देना नहीं है वो पढ़ रहे हो, तो बहुत ही अनुपयोगी रहेगा। इसलिए लक्ष्य आधारित पढ़ाई भी आप बहुत महत्वपूर्ण है। एक ईश्वर के प्रति आपकी आराधना। दोस्तों, आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के लोग होते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया आस्तिक है। जो ये कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, वो सबसे बड़ा आस्तिक है। आस्था रखनी चाहिए अपने कर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, हे ईश्वर मेरे इसमें सहयोग करना। आप, भगवान कहते हैं मेरा नाम लेके तो देख, तेरा नाम न कर दूँ तो क्या ना, मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे सब सपने न सजा दूँ तो क्या ना। कहने का तात्पर्य ईश्वर हमेशा, हर दम, हर पल याद करना है। निश्चित रूप से ईश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए हर समय तैयार हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपका जो कर्म है वो बिल्कुल, आपको कर्म करने का अधिकार है, फल निश्चित रूप से भगवान देगा। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आप इन बातों को आप अपने मनोयोग से उतारिए, अपने दिलो दिमाग में बिठाइए, और पॉजिटिव रहिए, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और उस वीडियो को देखना न भूलें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट का